पालवी साहब, टाटा मोटर्स 306.45 कल क्लोजिंग में हमने इसको बहुत डिस्कशन किया था इस स्टॉक पे। इसने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी थी अगर आप देखें, और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ था। पोस्ट 7 जुलाई सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त इस स्टॉक पे? बिल्कुल वीरेन जी, बुलिश व्यू ही है स्टॉक पे। और जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली लोअर साइड पे, स्टॉक ने इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था, वहीं से वापस से इस बार वापस से स्टॉक में जो रिकवरी बनी है और अब 300 के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 315 से 320 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें पोजिशनल बेसिस पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ से 310 तक का यहाँ से अपमूव ड्यूरिंग द डे भी आते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से 301 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। ये पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पे भी इसको फॉलो किया जा सकता है, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्टॉप लॉस से बाय करें। 310 पहले टारगेट होंगे, लेकिन पोजिशनली हम एक्सपेक्ट करें 320 तक के ये टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। चलिए, ये रणनीति टाटा मोटर्स पर आती हुई। वीरेन जी, हम लोगों को एस्कॉर्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक ब्रेकआउट ड्यू दिख रहा है। 1448 का प्राइस है, और हम लोग जो ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 1468, जो आपने आती हुई देखी फरवरी के महीने में। ये एक ब्रेकआउट बहुत शानदार होगा अगर होता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और क्यों होगा? आपको वॉल्यूम साथ देता हुआ दिख रहा है। 25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। राहुल शर्मा साहब, ये कॉल आपके लिए है। कोई अच्छा ऑप्शन ट्रेड आपको लगता हो जो आपको काम करता हुआ दिखे? कोई ऐसी कॉल जो फिलहाल कम प्रीमियम में ट्रेड करती हो, इन द मनी या आउट ऑफ द मनी? सर जी माफ कीजिएगा, कौन सा स्टॉक? आपकी ऑडियो में दिक्कत है जी। एस्कॉर्ट्स। जी शैल जी, देखिए एस्कॉर्ट्स में जो टेक्निकल सेटअप है वो बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम बुल्स के एकदम फेवर में है, तो मेरे हिसाब से इस मोमेंटम को राइड करिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1480 के जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड लिया जा सकता है। इसे बाय करके चले 30 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 1500 का अटेम्प्ट जरूर करेगा ये वाली मूव में। स्टॉक ने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था तकरीबन 1450 के आसपास उसे निकाला है, तो यहाँ पर मैं 30 रुपए के स्टॉप लॉस से 1480 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगा। ऊपर मुझे लगता है कि 50 और 55 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इस मोमेंटम में। चलिए, ये रणनीति आपके सामने स्कॉट्स पर आती हुई, और कम से कम कैश बढ़ता हुआ 1456, और फ्यूचर्स में आप स्कॉट्स का जो प्राइस देख रहे हैं वो है 1461। ऑल टाइम हाई जो कैश में लगा वो है 1468। देखते हैं किस हिसाब से आपको मूव आता हुआ दिख रहा है। अभी 2:20 ही स्क्रीन पर। अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं फिलहाल BHEL में भी। और कौन बेहतर इंसान वीरेन जी से और राहुल शर्मा साहब से कि ये काउंटर डिस्कस करें। वीरेन जी, ओवर टू यू। चलिए राहुल जी, BHEL की कमान शायद जी ने मेरे को सौंप दी है 5780, और आज ही आपका एक बड़ा अच्छा नोट भी आया था इस स्टॉक पे। इसकी पुल बैक प्रोसेस पे हमने भी आपने भी फोकस किया एग्जैक्टली एट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 53 पर, और जैसा कि कल टाटा मोटर्स ने किया था एग्जैक्टली 57.75 पे जब शैल जी ने इसको छेड़ा है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है राहुल जी। अगर आप एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 5780 पे दो एवरेजेस फ्लोट हो रहे हैं यहाँ पर। 5780 पे आपका 100 भी है 50 पे। क्या ये एक बड़े बेस से बड़ा मूव देने के संकेत हैं क्या? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए सबसे पहले शैल जी को धन्यवाद। वो स्टॉक्स के साथ रिकमेंडेशन किसने दिया ये भी बेखूबी याद रखते हैं। देखिए BHEL में हमने तकरीबन 1 वीक 10 दिन पहले 53-50 के आसपास यहाँ पर संकेत दिया था कि भाई स्टॉक में रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी संभावना है कि स्टॉक अपने 70-75 के लेवल रीगेन करे। देखिए आज के सेशन में क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज निकाली है। 50 दिन की मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बुल मार्केट में देखा है कि जब जब स्टॉक्स ने 50 दिन की मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर या रिवर्सल किया है, मोमेंटम काफी अच्छा मिला है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जगह खुल गई है। जो 70-75 का टारगेट है उसकी जगह खुल गई है। जिन्होंने ट्रेड 53-50 में लिया था 10 दिन पहले, वो ट्रेड में बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले कॉस्ट के ऊपर। और जिनको फ्रेश बाय करना है, मेरे हिसाब से 53-50 के ही स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर पोजिशनली मुझे लगता है कि और अपसाइड आने को है। ये आज पहला दिन है जब स्टॉक ने 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट दिया है।
फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन ऐड हुए, यानी कि डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, और ऑप्शंस चेन के हिसाब से भी मेरे हिसाब से यहाँ पर जगह खुल रही है 60 का लेवल क्रॉस होने के लिए। तो डेफिनेटली लॉन्ग में बने रहे, कोई डाउट नहीं है स्टॉक के अंदर। मेरे हिसाब से 70 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। चलिए आपके सामने फिलहाल